तो चलो ना पापा, हम गुरुदेव के पास जाते हैं। अरे रुको तो सही, मम्मी को तो आ जाने दो, फिर सब साथ में चलेंगे। क्या बातें हो रही है बाप बेटे में? हाँ कुछ नहीं, बस विमलनाथ दादा की चमत्कार की बातें हो रही थी। हाँ मम्मी, पापा बता रहे थे कि गुरुदेव के पास विमलनाथ जी की ऐसी बहुत सारी चमत्कारी बातें हैं, तो चलो ना हम उनके पास चलते हैं। हाँ बेटा, चलो हम वहीं जा रहे हैं। अरे यार, ये तो फिर से उसी जगह पे आ गए। मुझे लगता है हम इस जंगल में ही फंस जाएंगे। अरे यार ऐसा मत बोल, विमलनाथ भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। चलो हम उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ चलो। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री विमलनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री विमलनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं। प्रणाम गुरुदेव। દાદા આપનું કલ્યાણ કરે। गुरुदेव, ये शीला बहन है, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। गुरुदेव, जब मैंने इन्हें बलसाना की महिमा के बारे में बताया तो इन्हें भी यहाँ पे आने की कामना हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार इन्हें भी साथ ले चले। इसीलिए फिर बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ ले आई। बहुत दुखी है ये। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। मुझे लगता है संसार के सारे दुख भगवान ने मुझे ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो दुख देता है तो सुख भी वही देता है, और वो आपको भी जरूर देगा। हाँ, बस इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। ये पुस्तिका रखिए, इसमें विमलनाथ जी के जाप का पूरा मार्गदर्शन दिया हुआ है। और आज से संकल्प करो कि हर रोज आप ये जाप करोगे, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आपके सारे दुख दूर होंगे। दादा आपको कल्याण करे। और समय बेटा, क्या हालचाल है? बहुत अच्छे। और आप कैसे हो? अरे भला, विमलनाथ जी के पास रहने वाले को कभी कोई मुश्किल हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। और अहमद भाई, आपकी आराधना कैसी चल रही है? बस आपके आशीर्वाद है। अरे भाई, हम भी उनके आशीर्वाद पर टिके हुए हैं। अरे देव, जरा देख तो सही वहाँ पे क्या है। उस तरफ मत जाओ, वो गलत रास्ता है। इस तरफ से दाईं ओर जाके सीधे चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। अरे भाई साहब, जरा रुको तो सही। चलो उनके पीछे जाते हैं। हाँ चलो। अरे कहाँ गए हो भाई साहब? पता नहीं यार। अरे यार, कोई इतनी जल्दी इस घने जंगल में से कैसे बाहर निकल सकता है? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर वो शायद कुछ दाईं ओर जाने के बारे में बोल रहे थे। चलो हम उस तरफ जाके देखते हैं। हाँ यार, उसने शायद ऐसा ही कहा, दाईं ओर जाके सीधे चले जाओ। चलो उसी तरफ आगे हाँ बढ़ते हैं। चलो। वो देखो करण, हम पहुँच गए हम। थैंक गॉड, हम पहुंच गए। भला हो उस आदमी का जिसने हमें रास्ता दिखाया। मगर एक बात समझ में नहीं आई, वो कौन था जिसने हमें रास्ता दिखाया? हाँ यार, ये तो चमत्कार ही हो गया। हम तो उसे ढूंढ ही नहीं पाए, शायद विमलनाथ दादा ने उसे भेजा होगा। हाँ यार, सच कहा तुमने। थैंक यू विमलनाथ भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वरना वापस जाने में देरी हो जाएगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलते हैं। भगवान के आगे मस्तक झुकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एहसास होता है कि उनके आगे हम कुछ भी नहीं हैं, समझे? हाँ गुरुदेव। तो फिर आज से विमलनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाना कभी मत भूलना। जी गुरुदेव। गुरुजी, हाँ बेटा। पापा कह रहे थे कि आपके पास विमलनाथ जी के चमत्कारों का पूरा पिटारा भरा पड़ा है, क्या ये सच है? हाँ समय, ये सच है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं
जिनको उन दिव्य चमत्कारों का अनुभव हुआ है और आज तक होता आ रहा है। क्या विमलनाथ जी ने आपको भी कोई चमत्कार दिखाया है? हाँ बिल्कुल, मैंने भी उन दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया है। वैसे सच कहूँ तो मेरे लिए जीवन की हर एक क्षण चमत्कार है। मगर हाँ, आज भी कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कैसे उनके जीवन को दादा ने फूलों की तरह सुगंधित कर दिया, जैसे कोई चमत्कार। मुझे आज भी याद है जब लंदन से वो फोन आया था। हेलो हेलो, मैं ओजस बोल रहा हूँ। वो फोन एक सच्चे भक्त का था, जिसने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया था जिसे सुनकर सब चौंक गए। क्या? हाँ, एक दिन वो भक्त रोज की तरह विमलनाथ दादा के जाप कर रहा था। वो विमलनाथ दादा के ध्यान में एकदम लीन हो चुका था। तभी अचानक उसे बलसाना के दर्शन हुए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे चिन्ह मिले जिनसे उसे पता चला कि बरसाना की पवित्र धरती पर गांव के कुछ बच्चे आसाधना कर रहे हैं। उन्होंने ये बात हमें फ़ोन पर बताई और इसका निवारण करने की विनती की। हेलो, मैं ओजस बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर जब गांव में हमने इस बात की जांच की तो मालूम पड़ा कि ये बात बिल्कुल सच थी। तुरंत ही हमने इस जगह को पवित्र करने की कार्यवाही की और उस भक्त को बताया कि उन्होंने जो देखा था वो बिल्कुल सच था। अब सोचने की बात तो ये थी कि उन्होंने कभी इस जगह पर कदम तक नहीं रखा था, लेकिन इस घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्होंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो यहाँ एक बार भी नहीं आए, उन्हें दादा ने दर्शन देकर ये सब कुछ बताया? बेटा, इसी को बोलते हैं भक्ति की शक्ति। हाँ, और ऐसा ही हुआ था सिरपुर के सुशील कुमार जी के साथ। लेकिन वो कौन है? महाराष्ट्र के सिरपुर गांव की ये बात है। एक बार वहाँ की मुख्य बाजार में अचानक एक भयंकर आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलती ही जा रही थी। देखते ही देखते उस आग में 20 दुकानें जलकर खाक हो गई और वो आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओह! उसी बाजार में 21वीं दुकान थी साकरिया स्वीट मार्ट, जहाँ पर तेल के बहुत सारे डिब्बे भरे पड़े थे। उसको छूते ही आग का रुकना नामुमकिन था। मगर अचानक वो आग जैसे पीछे हटने लगी और धीरे धीरे बुझती चली गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपको तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मगर ये तो विमलनाथ जी का चमत्कार था। क्या मतलब? सुशील कुमार जी की उस दुकान के बीचों बीच दादा विमलनाथ जी की एक तस्वीर लगी हुई थी और वहाँ तक पहुँचते ही आग जैसे वापस जाने लगी। और इस तरह उनके सिर से एक बहुत बड़ा संकट टल गया और हजारों लोगों की जान भी बच गई। अरे वाह, ये तो सच में एक चमत्कार ही है। ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जिसे दादा की कृपा से अलग अलग तरह के चमत्कार होते रहते हैं और समय समय पर दादा उन्हें रास्ता दिखाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव आपने। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। अरे आ गए आप लोग, आप ही का इंतजार था। सच्चे भक्त हैं ये दोनों विमलनाथ दादा के। पिछली बार ये जब आए थे तब इन्होंने मन्नत ली थी कि अगर इनका वो कार्य सफल हो गया तो आज के दिन वो पदयात्रा करके दादा के द्वार आएंगे। मगर बड़ी देर लगा दी आने में। वैसे तो हमें देर नहीं होती गुरुदेव, मगर हम जंगल में कहीं रास्ता खो गए थे। हाँ, अगर विमलनाथ दादा हमें मार्ग नहीं दिखाते तो शायद हम पहुंच नहीं पाते। देखा समय, एक और चमत्कार। सच में क्या हुआ था आपके साथ? जब हम जंगल में रास्ता खो गए थे, हमने विमलनाथ दादा के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। हमें पता था अब उनके सिवा हमें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। और ऐसा ही हुआ। जब हम गलत रास्ते से आगे बढ़ रहे थे तब कहीं से एक आवाज आई कि इस तरफ से रास्ता है, वहाँ मत जाओ। इस तरह हमें रास्ता तो मिल गया, मगर आवाज देने वाला कोई नहीं मिला। तो हम समझ गए कि वो विमलनाथ दादा ही होंगे और बस इस तरह हम यहाँ पहुँच गए। तो फिर बोलो, विमलनाथ दादा की जय। विमलनाथ दादा की जय। विमलनाथ दादा की जय। हाँ कमला, बोलो। साहब, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप जल्दी आ जाइए साहब। क्या
मगर माँ जी ने दवाई तो ठीक से ली थी ना? हाँ साहब, मैंने खुद पिलाई थी। डॉक्टर दिनेश को फोन किया तुमने? हाँ साहब, कर दिया है, लेकिन उन्हें आने में देर हो रही है और माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है ठीक है, तुम डॉक्टर के आने तक माँ जी का ख्याल रखो, हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है साहब। ठीक है। गुरुदेव, हमें जाना होगा, माँ जी की हालत बहुत खराब है। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देंगे। गुरुदेव, मैं आज ये संकल्प करता हूँ कि अगर माँ जी को ठीक हो गया तो मैं अगले महीने माँ जी के साथ यहाँ आऊँगा और 200 बच्चों को दादा के नाम से खाना खिलाऊंगा। मैं वचन देता हूँ। बेटा, विमलनाथ दादा जरूर सब ठीक कर देंगे और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ जरूर आओगे, और वो भी माँ जी के साथ। जाओ, माँ जी के पास पहुँचो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, बाकी सब उन पे छोड़ दो। दादा आपनो कल्याण करे। दिनेश भाई, कैसी तबीयत है माँ जी की? हालत बहुत गंभीर है, 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। अगर हालत में सुधार आता है तो ठीक है, वरना सब उनके हाथों में। क्या सब उसके हाथों में है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सारिका, क्या है? सर, एक क्वेरी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। प्रीति, सब उनके हाथों में है। हे प्रभु, हे मारा विमलनाथ, रक्षा करो, हमने शक्ति आपो। अरे चिंता मत करो आप, वो सब ठीक कर देंगे। आप बैठो, यहाँ बैठो। हम विमलनाथ जी के जाप करते हैं, वो सुबह तब सब ठीक कर देंगे। मैं भी दादी के लिए जाप करूंगा। हाँ बेटा, तुम भी करना, हम सब करते हैं। चलो हाथ जोड़ो। ओम ह्रीं श्रीं अहम श्रीं विमलनाथ स्वामिने नमः। 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 समय बेटा, चलो उठ जाओ अब। चलो उठो, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। ओहो, ये लड़का भी ना। श्री विमलनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अहम श्रीं विमलनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अहम श्रीं विमलनाथ स्वामिने नमः। कुछ नहीं हुआ बेटा, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। हे प्रभु, हे मरा विमलनाथ, अभी तो मैंने जाप करने का सिर्फ संकल्प ही किया था, जाप तो शुरू भी नहीं किया था, फिर भी आपने हमारी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से इस पूरी दुनिया का जरूर कल्याण होगा प्रभु, जरूर कल्याण होगा। जय विमलनाथ दादा, जय विमलनाथ दादा।
ईशा मैं जा रहा हूँ। सारिका, यस सर। तुम जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। माँ जी की सांसें धीमी हो रही है, जल्दी करो। ठीक है सर। सर इंजेक्शन रेडी है। आई एम सॉरी हिम्मत भाई, माँ जी कोमा में है। क्या माँ जी कोमा में है? धीरज रखो हिम्मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है हमारे पास। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये रो क्यों रहे हैं? माँ जी कोमा में है। क्या? लेकिन माँ जी वापस तो आ सकते हैं ना कोमा से? हाँ, लेकिन बहुत समय भी लग सकता है। कितना समय लग सकता है? 1 महीना, 1 साल? 10 साल भी लग सकते हैं और 1 दिन भी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या? हौसला रखो बहन, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। सर एक इमरजेंसी है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया है। चलो मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी हिम्मत भाई, सॉरी हिम्मत भाई, सॉरी हिम्मत भाई। माँ जी कोमा में, माँ जी कोमा में, माँ जी कोमा में। धीरज रखो हिम्मत भाई, धीरज रखो हिम्मत भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है, अभी उम्मीद है हमारे पास। हाँ लेकिन बहुत समय भी लग सकता है। 10 साल भी लग सकते हैं और 1 दिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप फिक्र मत करिए, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। विमलनाथ दादा है ना हमारे साथ। और अभी तो माँ जी को बलसाना भी लेके जाना है, 200 बच्चों को खाना भी खिलाना है वहाँ, है ना? सब ठीक हो जाएगा, सब फिर से ठीक हो जाएगा। विमलनाथ दादा के जाप सब कुछ ठीक कर देंगे। ओ शिलाबेन, कहाँ से आ रहे हो? अरे बच्चू बहन, मैं तो बस मिल वाले को गेहूं देने के लिए गई थी। घर में आटा बिल्कुल नहीं था। अब अगर 1 आध घंटे में बना देगा तो ठीक है, वरना आपके घर आऊंगी मैं खाना खाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी देर से क्यों गए आप? आपको तो कल ही दे देना चाहिए था। हाँ लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, प्रीति बहन के साथ बरसाना गई थी। विमलनाथ दादा के पास? हाँ। तभी मैं सोचूं शिला में आज बदलाव कैसे? ये सब दादा के जाप का कमाल है। मैंने आज से ही शुरू किए है और एक सुकून सा लग रहा है मन में। अच्छा, मैंने सुना प्रीतिबेन की सास की हालत बहुत खराब थी कल रात, एम्बुलेंस भी आई थी शायद। हाँ, इसी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, वरना आज शाम तक आने का प्लान था। उनकी काम वाली का फोन आते ही हम तुरंत वहाँ से निकल गए। वैसे आज दोपहर को उन्हें देखने में अस्पताल जा रही हूँ, अगर आपको आना हो तो साथ में ही चलेंगे। वैसे आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, लेकिन फिर भी जाते वक्त यहाँ से होकर जाना। अगर मन करेगा तो साथ में ही चलूंगी, वरना मैं शाम को जाऊंगी। ठीक है, तो दोपहर को ही मिलते हैं। ठीक है? ठीक है शीला बेन, मिलते हैं फिर। ठीक है। जी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो भाग्यवान।
जी आपको 2 दिन की छुट्टी है तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम बलसाना चले विमलनाथ जी के दर्शन के लिए। निशा, मैंने पहले भी तुमसे कहा है मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, फिर भी तुम। अपने लिए ना सही लेकिन मुझे तो लेकर चलिए। देखो मैं अकेले तो नहीं जा सकती ना। देखो भाग्यवान, अभी वहाँ गए तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा, और वैसे भी मुझे बैंक का थोड़ा काम भी करना है, और छुट्टी है तो ओवर टाइम भी मिलेगा। हाँ मगर सिर्फ एक ही दिन लगेगा वहाँ जाने में, दूसरे दिन आप अपना काम कर लीजिएगा। नहीं निशा। ऐसा क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। ठीक है, मैं ट्रेन या बस के लिए इंक्वायरी कर लेता हूँ, हो सके तो आज शाम तक हम निकल जाएंगे ताकि कल तक हम वापस आ सके। ठीक है? ठीक है। मैं शाम को कॉल करूंगा, तब तक तुम सामान तैयार रखना। ठीक है? ठीक है जी। मधुबहन, ओ मधुबहन, अगर तैयार हो गए हो तो चलते हैं। हे भगवान, कहाँ पर होगा, अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, क्या करूँ मैं। अरे मधुबहन, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? शीला बेन देखो ना, निशांत अभी तक नहीं आया है, मुझे तो चिंता हो रही है। अरे किसी दोस्त के यहाँ गया होगा, आ जाएगा। नहीं, वो मुझे बता कर ही जाता है, फिर भी मैंने सभी से बात कर ली है, वो कहीं पर नहीं है, और ये भी शाम तक ऑफिस से नहीं आएंगे। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड। हाँ हाँ आशीष, कुछ पता चला बेटा? क्या कॉलेज से कब का निकल गया है? हे भगवान। अच्छा, तुम्हें कुछ खबर मिले तो फ़ोन करना, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। देखो ना, कॉलेज से तो कब का निकल गया है, अब पता नहीं कहाँ पर होगा। हे भगवान, ये लड़का भी ना। अरे वो ठीक ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा, आप चिंता मत करो, वो लौटता ही होगा। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं माँ जी को देखकर वापस आती हूँ। ठीक है? ठीक है शीला बेन। अब कैसी तबीयत है माँ जी की? माँ जी कोमा में है। क्या डॉक्टर ने क्या कहा, कब होश में आ सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता, बरसों भी बीत सकते हैं। हौसला रखो, विमला दादा सब ठीक कर देगी। अब बस हिम्मत मत हारो, ये तो उनका एक तरीका है हमारी परीक्षा लेने का और हमें उनके और करीब करने का। सब ठीक हो जाएगा। देखो अब आप दोनों भोजन कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा आप लोगों ने, और समय को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। चलो समय बेटा, हौसला रखो पृथ्वी, संभालो अपने आप को, विमला दादा के जाप सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, ठीक है?